ऑल 22 एरियाज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक, तो उसको लेवल 5 की सर्टिफिकेट दी गई। नाम क्या था? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। ठीक, मैच्योरिटी किसको कहते हैं? मेच्योरिटी मेच्योर्ड से बेटे मैच्योर खुद इंग्लिश का लफ्ज़ है। सर जिसको कहते हैं, जिसमें कहते हैं अक्लमंद को, अक्लमंद को नहीं कहते सर उसका उसके शऊर। ठीक, जो ही उसमें शऊर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, उसका मैच्योरिटी लेवल हाई होता जाएगा। ठीक, सो इट इज़ मैच्योरिटी लेवल फर्स्ट, मैच्योरिटी लेवल सेकंड मीन सर परफेक्टनेस, लेवल ऑफ परफेक्टनेस। नहीं लेवल ऑफ परफेक्टनेस नहीं, मैच्योरिटी, लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। ठीक, ठीक, परफेक्ट और चीज़। ठीक है सर, ठीक, ठीक। अगर परफेक्टनेस होता ना, फिर हम इसको इम्प्रूवमेंट का लफ्ज़ ही ना देते। हाँ, देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफेक्टनेस। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो है ही यही, ठीक है, कि डेवलपमेंट प्रोसेस में हमेशा खामी होगी। ठीक है, तो उस खामी को ग्रेजुअली, ठीक है, इम्प्रूव कैसे किया जाए, ठीक है, ताकि वो मज़ीद मैच्योर होता रहे। परफेक्ट तो कभी भी नहीं होगा। उसमें हाँ बिल्कुल गुंजाइश हो। तो जब आप मैच्योरिटी इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लफ्ज़ के साथ ये बेसिकली परफेक्टनेस अपोजिट है। ठीक है, तो सेकंड मैच्योरिटी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, नाउ इट इज़ कॉल्ड मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दे आर बाउंड टू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव देयर प्रोसेस। ठीक, अब ये जो लेवल 5 के दो ये हैं, इसमें एक ही प्रोसेस एरिया है कैजुअल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन। आप अपने प्रोसेस की खामियां ढूंढें, ठीक है, और जो खामियां हैं उनको ख़त्म करें ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो खामियां न हों। ठीक, तो लास्ट एरिया यही है। ठीक है, कैजुअल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन। ठीक, वट एवर द डिस्क्रिपेंसीज दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड इन द करंट प्रोजेक्ट, दिस शुड नॉट अपीयर इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक, एक और है ये एथिकल हैकिंग, इसका कोई रिलेशन है इसके साथ? नहीं, एथिकल हैकिंग तो नहीं, रिलेशन तो क्या कहीं पे वो भी नहीं है, कोइंसिडेंस भी नहीं। सही। ठीक है, एथिकल हैकिंग होती क्या? एक जिसमें एथिकल हैकिंग जो एक अखलाकी होती है ना, एक होती है अनएथिकल हैकिंग। नहीं, वो तो है, होती क्या है, नाम तो मतलब है कोई खामियां इसमें अगर आप इसमें। ठीक, अच्छा वो तो चलो वो दूसरी साइड सिक्योरिटी वाली नहीं, side। ठीक है, ठीक, खामियां ही ढूंढनी है, खामी ढूंढनी, ठीक लेकिन खामियों को ख़त्म नहीं करना। ठीक है, ठीक। इसने एंड्रॉयड ने ये क्लेम किया कि हमारा सिस्टम जो है उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ठीक, ठीक है। एंड्रॉयड ने ये क्लेम किया हमारा सिस्टम 100% सिक्योर है, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप उसके किसी सिक्योरिटी एस्पेक्ट को तोड़ते हैं, एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी से कहते हैं कि आपने तो ये किया था, ठीक है, लेकिन आपका ये हिस्सा जो है ये मैंने इस तरह ही किया। ठीक, हैक कर दिया। ठीक है, और उसको प्रूफ भी देते हैं। तो जब आप उसको प्रूफ देते हैं तो वो आपको पे भी करते हैं। ठीक, क्योंकि अब आपने उनकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प की है। ठीक, आपने, ठीक है, सिर्फ एक खामी बताई। ठीक है, ठीक, आपने सिर्फ एक खामी बताई, इम्प्रूवमेंट उन्होंने करनी है। सिर्फ ठीक, तो आपने हैकिंग की, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एथिकल। ठीक है ना, प्रोसेस वही होगा, ठीक है, जो कि किसी भी हैकर का, ठीक है, खा वो ब्लैक हेड हैकर है या ग्रे हेड है या वाइट हेड है। ठीक है ना, ठीक है, तो वाइट हेड एथिकल हो जाता है, ब्लैक हेड कंप्लीट क्रिमिनल हो जाता है। ठीक है, ग्रे हेड जो है दोनों के दरमियान में लाई करता है। ठीक, तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट उन्होंने करना है। ठीक है, आप तो सिर्फ कैजुअल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन का
सिर्फ एक हिस्सा उनको बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये खामी है। ये खामी उन्होंने खुद ढूंढनी है। उनका ये पूरा डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो कि खुद हैकिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ये ढूंढनी उन्होंने है और उसको इम्प्रूव करना है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक। सो इन द नेक्स्ट project, all the faults that were encountered during the first project should not encounter during the second project, ठीक। Similarly, they should not encounter in the third project if they have been encountered in the second, and so on. So in this way the process will mature. So this is actually incorporating quality during the before manufacturing, before development, ठीक। The next is reliability engineering. So different steps we will discuss in detail. So different steps are performed in order to incorporate reliability in the software. Reliability means that the error should not appear during the execution, ठीक। तो इसमें एक ये होती है म्यूटेंट टेस्टिंग, ठीक। इन टेस्टिंग के डिफरेंट इसके से हट के एक म्यूटेंट टेस्टिंग ये रिलायबिलिटी के लिए होती है, ठीक। म्यूटेंट किसको कहते हैं? इम्यूटेबल एक होता है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं, ये म्यूटेंट सर ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं। म्यूटेंट यार इंग्लैंड में, ठीक है, कोरोना का नया म्यूटेंट आया है, ठीक है, वेरिएंट, ठीक है ना, वेरिएंट, ठीक, जो अपनी शक्ल बदल दे, बिहेव तो उसी तरह के करे लेकिन नेचर उसकी थोड़ी सी चेंज हो जाए, बेस बदल देना नहीं, भेस बदलना, अच्छा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। ठीक। भेस बदलने का मतलब तो ये है कि उसका बिहेवियर डिफरेंट, ठीक, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन है ए, ठीक है, इसमें 10 लाइनें हैं, ठीक। आपने इनपुट दी 5 और 3, ठीक, और रिजल्ट आया 40, यानी जो कैलकुलेशन हो रही है, ठीक, इसमें रिजल्ट आया 40, ठीक। आपने क्या किया कि जहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, आपने इस फार्मूले को भी बदल दिया, 2 लाइनें भी डिलीट कर दी। अब आप रन करते हैं, आपने फिर दिया 5-3, ठीक है, और रिजल्ट आया 40, ठीक। म्यूटेंट तो हो गया ना, म्यूटेंट, फार्मूला भी चेंज कर दिया, 2 लाइनें भी डिलीट कर दी, रिजल्ट अब भी वही है, ठीक। तो इसका मतलब ये कि कहीं पे तो खामी है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है उसका। वो म्यूटेंट भी 40 जवाब दे रहा है और ये म्यूटेंट भी 40 जवाब दे रहा है, जबकि आपको पता है कि आपने फार्मूला चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी 40 आ गया, तो कहीं पे तो खामी है, ठीक है ना। ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए, ठीक। तो उसमें आपने ये एक टर्म यूज होती है पेयर प्रोग्रामिंग, क्या होता है? इसके सर सेम टास्क को 2 डिफरेंट पर्सन के तरह मैं डिवाइड कर देना, नहीं, डिवाइड और सर मतलब सेम टास्क को 2 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये सर एक टास्क इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सर एक टास्क होता है ना सर, उस पे वो 2 बंदे लगे होते हैं कि एक बंदा अगर 2 बंदे लगे हुए नहीं होते, मतलब सर काम परफॉर्म कर रहे होते हैं सर। नहीं, 2 बंदे लगे हुए नहीं होते, एक ही काम को 2 बंदे एक ही मशीन पे कर रहे होते हैं, उनमें से एक ड्राइवर कहलाता है, दूसरा ऑब्जर्वर कहलाता है। आप दोनों का पेयर बना दिया गया,
ये प्रोग्रामिंग कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसने जहाँ पे गलती की उसे कैसे छोड़ दो गलती की। ये पेयर प्रोग्रामिंग है। एक ही काम को दो वक्त में, नहीं सॉरी, एक काम को एक वक्त में दो आदमी कर रहे हैं, उसमें से एक ड्राइवर है दूसरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो जो गलती कर रहा है दूसरा उसको इमीडिएटली बता रहा है ये गलत हो गई, ठीक है। तो ये म्यूटेंट जो है, ठीक है, ये ड्राइवर और ऑब्जर्वर के दरमियान में, ठीक है, वो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन को शो करता है। ऑब्जर्वर ने सही ऑब्जर्व नहीं किया था, ठीक है, ऑब्जर्वर ने सही ऑब्जर्व नहीं किया था, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए था, ठीक, कि अगर ये एरर है। मैंने तो सिर्फ इसकी 10 लाइनों की एग्जांपल ली। फंक्शन में 10 लाइनें तो नहीं होती, हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स होती है, ठीक। तो अगर ये म्यूटेंट भी वही रिजल्ट दे रहा है, ठीक, फिर इसका मतलब ये है कि कहीं पे उसमें एरर है। इस एरर को फाइनल होने से पहले ठीक करना है, ठीक। दूसरा ये है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये है कि दोज मॉड्यूल्स विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, दोज मॉड्यूल्स which are most frequently used should be concentrated most, ठीक। आपके पास ठीक है, फर्ज करें एग्जाम सिस्टम है, ठीक। उसमें M1 जो है ये रिजल्ट एंट्री का मॉड्यूल है, ठीक। M2 जो है ये ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करने का मॉड्यूल है, ठीक। और M3 जो है ये डिग्री का मॉड्यूल है, ठीक। तो रिजल्ट एंट्री जो है ये एक दिन में कितनी मर्तबा यूज होगा? हर स्टूडेंट के हर पेपर का रिजल्ट एंटर करना फ्रीक्वेंट होगा, ठीक। तो लेट से मैं कहता हूँ कि ये एक दिन में 100 मरतबा यूज़ होता है, ठीक। ट्रांसक्रिप्ट की एवरेज यूजेज क्या होगी? 1 और 2 पर डे होगा, जी सर, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि इसके एग्ज़ाम के दिनों में ट्रांसक्रिप्ट ज़्यादा जनरेट हो, उसके बाद 6 महीने मुसलसल फारिग रहे, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी? एवरेज 1 और 2 होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ 5। और डिग्री क्या होगी? ठीक है, डिग्री 1 पर डे एवरेज होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हर सेमेस्टर के बाद होगी, डिग्री पूरे प्रोग्राम के बाद होगी, ठीक है। तो 1, ठीक। एक एरर इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक। एक एरर M1 में भी है, एक एरर M2 में भी है, एक एरर M3 में भी है। तो M1 के टोटल एरर कितने हैं? उसमें एक फॉल्ट है, फॉल्ट एक है। एरर कितने हैं? एक एरर है ना, 100 पर डे, 100 मरतबा चलेगा ना। ठीक एक एरर 100 मरतबा चलेगा है, तो 100 एरर्स आएंगे ना पर डे, ठीक है। उसका जो ये है, ठीक है, उसके एक फॉल्ट की वजह से 5 एरर आएंगे डेली, और उसके एक फॉल्ट की वजह से एक एरर आएगा। फॉल्ट दोनों सब में एक एक ही है। तो अब आप सबसे पहले तवज्जो किस पे देंगे? M1 पे, क्योंकि M1 का एक फॉल्ट ठीक करने से, ठीक है, आपके 106 में से 100 एरर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, M1 की यूजेज की फ्रीक्वेंसी चूँकि ज़्यादा है, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो ये है 100/106, ये है 5/106, ठीक है, और ये है 1/106, ठीक। इंपॉर्टेंस इसकी यही हो जाएगी ना, ठीक। सो 100/106 percentage of effort should be dedicated for M1, ठीक। 5/106% effort should be dedicated for M2, and 1/106% effort should be dedicated for M3, ठीक।
तो हर प्रोसेस के में जितने मॉड्यूल्स हैं उनकी प्रोफाइल बनाई जाती है, इसको हम प्रोफाइल कहेंगे। कौन सा मॉड्यूल कितना यूज़ हो रहा है, तो जो जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उस पर उतना ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक। सो इन दिस वे मोर रिलायबिलिटी विल बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक। आप यानी 90% एफर्ट M1 के एरर ख़त्म करने पे लगाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि M1 के 90% चांसेस हैं कि वो एरर फ्री होगा, ठीक। अगर वो एरर फ्री होगा तो फिर जाहिर है ओवरऑल सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी भी हाई होगी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अगर एरर फ्री होगा तो फिर रिलायबिलिटी भी हाई होगी, क्योंकि रिलायबिलिटी इज नंबर ऑफ एरर्स पर यूनिट टाइम, ठीक। सो दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग क्वालिटी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद है पोस्ट डेवलपमेंट, सो दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड in order to assure the quality of software. All the parameters of quality are tested, whether the software is correct or not, whether the software is complete or not, whether the software is reliable or not. So different type of testing is performed, ठीक। यानी वो इससे मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग से लेके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तक, ठीक, कम से कम 20 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिससे वो गुजरता है, ठीक। परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ठीक। तो ये सारे टेस्ट बेसिकली क्वालिटी को एश्योर करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक। सो दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग क्वालिटी आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक। सो दैट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग. So these three are sub areas. These are complete subjects. Even the complete degree is offered in software process improvement, software reliability engineering, software quality assurance, and so on. ठीक है? मतलब सर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेजर एरियाज हैं सर। हम कल से यही है। जी सर। मैंने आपसे कहा कास्ट एस्टिमेशन, ठीक है, एरिया है, ठीक। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी ये लिया, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी में ये एरियाज है, ठीक। हम मतलब हमने जो पढ़ने हैं वो यही चीज़ें पढ़नी, ठीक। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट क्या है, ठीक है, की प्रोसेस एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, हर एक की प्रोसेस एरियाज के पैरामीटर क्या है, ठीक है, उनको अप्लाई किस तरह किया जाता है, उनके कंसिक्वेंसेस क्या है, ठीक। सर इनकी प्रोसेस एरिया को भी डिफाइन करेंगे सर, जो CMMI के सर जो मॉडल पूरा CMMI पढ़ेंगे। अच्छा ठीक। अभी तो हम जो हमने लिस्ट किए थे हम